नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन जिस दिन से नतीजे आ गए, उस दिन से जिस हिसाब से उनका वक्तव्य आ रहा है, खासकर भारत को लेकर, खासकर नरेंद्र मोदी जी को लेकर न्योते वाली बात पर, अडानी जी के मामले में, कहीं ना कहीं लगता है वहां पर भी उनके अडानी यानी एलन मस्क ट्रंप पे ज्यादा हावी है। और अब जब शपथ ग्रहण समारोह की बहुत सारी डिटेल सामने आ रही है भारत को लेकर, तो सीधा मुझे मोदी जी हिट तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में मोदी जी के अपने लाडले अडानी और इनकी दोस्ती, क्या ये वाकई भारत को भारी पड़ेगी? भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए न्योता मिला है। एजेंसियों के अनुसार कल ही 18 जनवरी को अंबानी दंपत्ति वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी दंपत्ति को अहम सीट मिलेगी। वे ट्रंप कैबिनेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स और इलेक्टेड ऑफिसर्स के साथ बैठेंगे। इसके अलावा कैबिनेट का एक स्वागत समारोह और उपराष्ट्रपति का डिनर भी होगा, जिसमें अंबानी परिवार शामिल होगा। नीता और मुकेश अंबानी 19 नवंबर की रात राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ कैंडल लाइट डिनर में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के दौरान ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इसके पहले 2017 से 2021 तक के बीच 45वें राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य कर चुके हैं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी जिल बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके पति डग एमहॉफ भी रहेंगे। पिछली बार ट्रंप ने बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। वे अमेरिका के 150 साल के इतिहास में पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये काम किया। ट्रंप की गैर मजबूत, जब ट्रंप वहां पे नहीं गए तो उनको रिप्रेजेंट किया तात्कालिक उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने। इस बार शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनकी पत्नी लौरा बुश, बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन भी मौजूद रहने की बात कही जा रही है। मिशेल ओबामा हालांकि किसी और कारण से समारोह में नहीं होगी। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार है जब विदेशी नेताओं को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में न्योता भेजा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, अल सल्डोर के राष्ट्रपति बुकेल, हंगरी के ऑर्बन, इजराइल के नेतन्याहू और अर्जेंटीना के माइली मौजूद रहेंगे। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा कौर देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अमेरिकी उद्योगपतियों में एलन मस्क के अलावा जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और सैम अल्टोमैन मौजूद रह सकते हैं। अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह में भी चंदा इकट्ठा होता है और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए ट्रंप की टीम ने रिकॉर्ड चंदा इकट्ठा किया है। ट्रंप के साथ बेहतरीन रिश्ते बनाने के लिए उद्योगपतियों ने जमकर फंडिंग की है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अभी तक $170 मिलियन, करीब-करीब 1,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं। यह आंकड़ा $200 मिलियन भी पहुंच सकता है। पिछली बार बाइडेन की शपथ समारोह में $62 मिलियन यानी 500 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था। वहीं ट्रंप के पहले टर्म 2017 में 925 करोड़ रुपए तक का चंदा इकट्ठा हुआ था। ये मोटी-मोटी तौर पे शपथ ग्रहण समारोह को लेके खबरें हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव के दौरान चंदा देने वाले उद्योगपति अडानी को न्योता नहीं गया है। अडानी की जगह अंबानी को तवज्जो देकर
ट्रंप ने आने वाले 5 साल में भारत के किन उद्योगपतियों के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन खुले दिल से मदद करेगा, ये बात रेखांकित कर दी है। अडानी को न्योता इसलिए भी नहीं दिया जाता क्योंकि अडानी वहाँ पे मुजरिम हैं। उनके खिलाफ वहाँ जाँच हुई, उसके बाद उनके खिलाफ वहाँ वारंट इश्यू हुआ है और मोदी को लेकर खासकर जो किरकिरी वहाँ पे रॉ की वजह से हुई है, पन्नू की हत्या का प्रयास, भले ही वो इस देश के लिए आतंकी हो, लेकिन वो वहाँ के नागरिक थे और जिस हिसाब से बहुत ही ओछी हिंदी फ़िल्मों के हिसाब से पूरी कहानी गढ़ी गई, उससे कहीं न कहीं अमेरिकन लोगों के बीच में एक सेंटिमेंट जाता है कि भारत की इतनी कैसी हिम्मत हो गई कि वो अमेरिका में घुस के हमारे नागरिक की हत्या का प्रयास करे और ट्रंप इस बार जिस लहर पे सवार होके चुनाव जीत के आए हैं, व्हाइट हाउस में प्रवेश किया है, वो सिर्फ़ अमेरिका के अपनी अहमियत, अमेरिका की अस्मिता और अमेरिकन फर्स्ट इस नारे के साथ किया है। ऐसे में ट्रंप को यदि अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखनी हो, तो उन्हें वो तमाम चीज़ों को जो अमेरिकन हितों को दुर्लक्षित करते हैं या जो अमेरिका में वंचित माने जाते हैं, उनसे वो दूरी बनाए के रखेंगे। उसी में नरेंद्र मोदी का भी बलि गया और उसी में अडानी भी गए। क्या अब ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते रिश्ते बनाने के लिए मोदी जी को अंबानी का साथ लेना पड़ेगा? जो मोदी जी हर समय अडानी फर्स्ट के फिलॉसफी पे चल रहे थे, क्या उन्हें अंबानी फर्स्ट की फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी? क्या ये दोस्ती टूटेगी? क्योंकि राजनीतिज्ञ अक्सर उसकी कहानी उस बंदरिया जैसी है, जो नाक में पानी जाने के बाद जिस बच्चे को वो बचाने का प्रयास कर रही थी, उसी को पैरों के तले रौंद कर उस पानी के हौद के बाहर आती है। यदि ज़्यादा पानी नाक में चला गया, तो क्या फिर अडानी का बलि जाएगा? हालाँकि कुछ लोग वहाँ लॉबिंग कर रहे हैं। अडानी जैसे उनको आदत है कि हर जगह चाहे इंडिया में मीडिया में हो, इंडिया में राजनीतिज्ञों में हो, क्योंकि मोदी जी उनके साथ हैं तो उनको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कुछ सोशल मीडिया में खासकर यूट्यूबर्स जो पत्रकारिता को ज़िंदा रखने की दुहाई दे रहे थे, उनमें से भी कुछ को अडानी सेठ की खनक, की जादू भा गई और वो भी अडानी जी को ही देश का विकास कहने लगे और अडानी जी के खिलाफ बोलने के लिए देशद्रोह का तगमा लेके घूमने लगे। लेकिन वो अमेरिका है, वहाँ ये प्रयास कित-पत काम आए क्योंकि भले ही ट्रम्प साहब की ही पार्टी के कुछ सांसदों ने ये बात कही कि वो रिश्वत उन्होंने भारत में दी, हमें क्या लेना-देना? लेकिन सवाल है भारत में रिश्वत इसलिए दी कि अमेरिका के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाना था। ये बात वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की न्यायपालिका अच्छी तरह से जानती है। वहाँ की न्यायपालिका और भारत की न्यायपालिका में बहुत फ़र्क है। इसलिए ट्रम्प राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी सज़ा बरकरार रखी। एक पोर्न स्टार को रिश्वत पैसा दे के मुँह बंद करने के लिए और वो पैसे देने की बात छुपाने के लिए जो उनको 34 काउंट पे सज़ा हुई, वो सज़ा में कमी नहीं की। हालाँकि सज़ा वो भोगेंगे नहीं क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन अमेरिका के इतिहास में 150 साल के पहली बार हुआ कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम राष्ट्रपति बना है। कई चीज़ें पहली बार हुई है, लेकिन अंबानी को जिस हिसाब से तवज्जो दी गई और वो तवज्जो अडानी ही नहीं, मोदी से भी आगे बढ़कर है। इससे भारत की जो राजनीति है, भारत की राजनीति कहने के बजाय भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र में जो राजनीति होती है, उसमें अडानी कमज़ोर पड़ते दिखाई देते हैं। ट्रम्प शपथ लेंगे कल
20 तारीख को। उसके बाद आगे क्या-क्या होता है, ये आप देखिए। लेकिन जिस हिसाब से अंबानी की आवाभगत हुई, जिस बस हिसाब से अंबानी को बैठने की जगह अलॉट हुई, उससे ये बात तो तय है, अंबानी का कद मोदी और अडानी से भी ऊपर उठ गया। और अब मोदी भी अंबानी-अंबानी करते नज़र आए, तो आश्चर्य नहीं होगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।